पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो विमान 508 में आई गड़बड़ी। सुशील मोदी, रामकृपाल यादव समेत कई वीआईपी एयरपोर्ट पर फंसे। जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम में भाग लेने जाना था दिल्ली। रांची में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर बीजेपी की बैठक। कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में संशोधन पर पुनर्विचार को लेकर बनी सहमति। सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 में संशोधन पर हुई चर्चा। पशु तस्करी को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास सख्त। देवघर में कहा, जिस थाना इलाके में पशु तस्करी की हुई पुष्टि, थानेदार होगा बर्खास्त। दुमका में राज्यपाल ने किया सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय परिसर में शहीद टीला का उद्घाटन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की संथाल समुदाय के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक। रांची में लालू को मिली राहत। सीबीआई कोर्ट में नहीं होना पड़ा सशरीर हाजिर। देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में थी सुनवाई। रामगढ़ में तनाव के बाद लगाई गई धारा 144। भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर की थी हत्या। प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद आक्रोशित हुई थी भीड़। धनबाद सिविल कोर्ट ने संजीव सिंह की जमानत याचिका की खारिज। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में किया था सरेंडर। 21 मार्च को हुई थी कांग्रेस नेता की हत्या। आधी रात के बाद लागू होगा जीएसटी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम। जमशेदपुर में सीआईआई के बैनर तले उद्योग जगत ने किया स्वागत। जमशेदपुर में जनता के लिए बताया फायदेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जीएसटी का काउंटडाउन जारी है। रात 12 बजे संसद भवन से विधिवत उद्घाटन के साथ जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जीएसटी का बिहार के कारोबारियों और उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर आज रात 12 बजे से ये पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। 2003 में केलकर कमेटी ने जीएसटी को लेकर सुझाव दिया था, यानी 14 वर्षों के बाद यह सोच धरातल पर उतरेगा और कहीं न कहीं एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार का जो सपना है वो पूरा होगा। जीएसटी यानी एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। लेकिन अगर हम बिहार के परिदृश्य में बात करें तो क्या इस नियम के प्रभावी होने के साथ ही बाजार का हाल बदल जाएगा? क्या कारोबारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता पर भी इस अर्थ क्रांति का असर पड़ेगा? वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो जीएसटी से प्रदेश को फायदा होगा। कारोबारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल बिहार मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है, ये एक कंज्यूमर स्टेट है, जिसके चलते टैक्स की बढ़ोतरी की गुंजाइश यहाँ नहीं है। साथ ही केंद्रीय कर का दायरा बढ़ने से राज्यों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, जिससे बिहार को फाइनेंस कमीशन के जरिए 32 की जगह अब 42% कमीशन मिलेगा। एक अनुमान है कि वर्तमान की तुलना में राज्य को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। वैसे कुछ राजनीतिक विरोधाभास के बीच बीजेपी के नेता का पक्ष जीएसटी को लेकर मजबूत है। बेनिफिट देकर उनको प्रमोशन कर दिया गया है पहले ही ज्वाइंट कमिश्नर में, ताकि वो जीएसटी की जो हमारा आज रात से इम्प्लीमेंट होगा उसका संचालन ठीक तरह से हो सके। तो मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय से ही इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, कुछ विरोधी हमारे हैं जो हल्ला करते हैं, लेकिन हमारी तैयारियां सारी पूरी हैं। रही बात जागरूकता की, तो भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य मंच इसके लिए
2 जगह ये सेमिनार वर्कशॉप कर चुका है और पूरे जिले और ब्लॉक स्तर पर करने वाला है। और आज ही मेरे मन में एक बात और आई है, मैं माननीय पटेल जी से बात करके इसका भी निर्णय करने वाला हूँ। वैसे जीएसटी को लेकर विरोधी राज्य होने के बावजूद बिहार केंद्र के साथ बहुत पहले से खड़ा है। दरअसल बिहार जैसे प्रदेश में जीएसटी से कारोबारियों के कई टैक्स अवरोधक दूर होंगे। वैसे बिहार के मंत्री को इस जीएसटी से कोई परहेज नहीं, लेकिन केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के तरीकों से जरूर ऐतराज है। देखिए, जीएसटी एक टैक्सेशन की व्यवस्था है और जीएसटी से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो समय बताएगा। मगर जिस दिन हमने WTO में दस्तखत किया तो उस दिन तो हम बन गए गुलाम एक तरह से। जो बाहर तय करेगा उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे लिए मजबूरी हो गई। अब रहा कि जीएसटी के पहले कई व्यवस्थाएं लागू हुई। नंबर 1 फ्लोर रेट लागू हुआ। फ्लोर रेट के बाद जो है, फ्लोर रेट में कहा कि साहब टैक्स में जो एग्जम्पशन मिलता है वो समाप्त हो जाएगा। बहरहाल जीएसटी को लेकर बिहार भले ही तैयार हो, लेकिन कुछ मसलों पर मतभेद जरूर है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद इस बात की है कि महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए शायद जीएसटी वरदान साबित हो। वैसे जीएसटी को लेकर कुछ राजनीतिक विरोधाभास के बीच यह बात भी साफ है कि बिहार को कहीं न कहीं जीएसटी का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट होते हुए बिहार को इस जीएसटी से जहां फायदा होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल कि इसको लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र और राज्य की सरकार फेल हुई है। कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। केंद्र सरकार जीएसटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और 1 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा। वहीं इसके विरोध में कई राजनीतिक दल और वामपंथी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। SUCI ने जीएसटी के विरोध में जेपी गोलंबर से प्रतिवाद मार्च निकाला और कारगिल चौक पर आम सभा की गई। जमशेदपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के बैनर तले उद्योग जगत ने जीएसटी का स्वागत किया और CII की शुरू से ही मांग को जीएसटी लागू किए जाने की सफलता बताई। उद्योग जगत के लिए इसे अच्छी खबर और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताया गया। देखिए, जीएसटी से फायदा आपका ये होने वाला है कि जो कई तरह के टैक्स थे वो एक टैक्स में बदल गया और वो टैक्स भी सरल होने के कारण वो कम हो जा रहा है। पहले एक्साइज लगता था, सेल टैक्स लगता था, ऑक्ट्राई लगता था, इनकम टैक्स, एंट्री टैक्स लगता था। ये सारे के सारे एक टैक्स में आ गए और उसके रेट्स इस टाइप से डिसाइड किए गए हैं, जो फिक्स किए गए हैं रेट, वो ओवरऑल में कम होंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। और इसलिए कंज्यूमर को तो सबसे पहले खुश होना चाहिए कि उनको फ़ायदा होने वाला है। शुरुआत के 1-2 महीने भले दिक्कतें आई, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर इस टैक्स के जितने बेनिफिट्स हैं वो लोगों को खुद ही नजर आने लग जाएंगे। क्या देख रहे हैं इसमें, खासकर इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, इंडिया पब्लिक को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, पूरे भारत में एक व्यापार को एक सरल किया जा रहा है, आपको सहूलियत दी जा रही है अच्छे से व्यापार करने के लिए। जो लोग अभी तक टैक्स नेट से बाहर थे वो टैक्स में अगर आते हैं तो भारत एज ए देश उनको फायदा होगा। पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो विमान 508 के इंजन में खराबी आ गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए। बताया जा रहा है कि विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। एयरपोर्ट पर मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी, सांसद अरुण कुमार समेत कई वीआईपी काफी देर तक फंसे रहे। सभी नेताओं को जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाना था। इंटर और मैट्रिक के कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग और 1 से 8वीं कक्षा तक पास फेल नीति लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्र और पुलिस के बीच कारगिल चौक पर धक्का मुक्की भी हुई।
एआईडीएसओ संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट गड़बड़ी हुआ इससे लेकर भी हम लोग का ये प्रदर्शन है। 1 महीने से हमारा मूवमेंट चल रहा था कंटिन्यू, लेकिन मूवमेंट में भी हमारे 8-10 साथी बैठे हुए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन वहाँ पे आपके प्रशासन की ओर से कोई व्यक्ति मिलने तक नहीं आया। हमारा डिमांड है कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जो शिक्षा मंत्री हैं, बोर्ड अध्यक्ष हैं आनंद किशोर और असम चौधरी, दोनों का बर्खास्त करके वहाँ पर शिक्षाविद की नियुक्ति की जाए। उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करके फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और क्लास 1 से 8 क्लास तक पास का सिस्टम जो हटा दिया गया उसे पुनः लागू किया। इन तमाम डिमांड्स को लेकर के हम लोग का ये मूवमेंट चल रहा है पिछले 1 महीने से। इसमें भूख हड़ताल भी शामिल है और आज हम लोग पूरे राज्य भर से स्टूडेंट लोग इसमें एकत्रित हुए हैं। हम लोग इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, उसका दूसरा परिणाम अभी मैट्रिक के रिजल्ट में पता चल गया है। कैमूर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय दुर्गावती की 20 से ज्यादा छात्राएं खाना खाने के बाद बीमार हो गई। आनन फानन में सभी को दुर्गावती पीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है खाना खाने के बाद सभी छात्राओं के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। और सातों का इलाज यहीं पर हुआ और सातों बच्चे जो है इलाज के बाद उनको गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया, जहाँ कस्तूरबा गांधी से आई थी, कस्तूरबा गांधी भेज दिया। बच्ची कैसे बीमार हुई थी? बीमारी का मेन कारण है पानी। आने रहे सब बिजली हो गया तो इससे नलका का पानी पे क्या यहाँ फिल्टर नहीं लगा हुआ है? कितने दिन से बिगड़ा हुआ है? क्या खाई थी और क्या पी थी? खाने में क्या मिला था? कितने बच्ची का लगभग तबीयत खराब होगा 3 दिन के अंदर? 20-25 बच्ची का तबीयत खराब हुआ। फिर तबीयत खराब होने के बाद वो लोग कहाँ गई थी? सुपौल के वीरपुर में 44 करोड़ की लागत से बना कौशिकी भवन के निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल रही है। पहली बरसात में ही भवन का छत टपक रहा है। छत के अंदर दीवारों पर पानी की बूंद नजर आ रही है और नीचे टपकता पानी जमा हो रहा है। बता दें कि 15 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े धूमधाम से इस भवन का उद्घाटन किया था। प्लांट थी और आज ही अभी उद्घाटन हुए 15 दिन हुए हैं। आज 30 तारीख है, 15 तारीख को उद्घाटन हुआ था माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन अभी ही देख रहे हैं कि ट्यूबलाइट कहीं गिरा हुआ है, उसके बाद में छत छू रहा है, समझे। चारों तरफ का रोड जो है वो पानी से डूबा हुआ है, आने का सुविधा नहीं है। यही काम हुआ है इस गवर्नमेंट का। कुसाहा त्रासदी के बाद सेंट्रल सरकार ने पैसा दी करीबन 550 करोड़ रुपये, जो IVRCL कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको कार्य का आवंटन किया गया। आज तक केनाल का भी काम सुचारू ढंग से नहीं हो पाया। कहीं भी किसान को खेत में पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। सारे स्ट्रक्चर अभी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बन नहीं पाए और जो आप कुश्ती भवन देख रहे हैं उसी एग्रीमेंट का ये भी एक पार्ट है। बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने चोरी के आरोप में एक युवक के इस कदर पिटाई की कि उसे सदर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के आनंदपुर की है, जहां शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की एक दुकानदार ने चोर बताकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक अपने संबंधी के यहां शादी में हिस्सा लेने आया था। और आप जो है थाना और SP को लगा दें। लिस्ट बना ले कैसे सामान क्या ले ये दुकान में चोरी करते हुए पकड़ आया और इसको पब्लिक ने जम के पिटाई कर दिया और ये इसको डॉक्टर के पास लाया इलाज कराने के लिए थाना प्रभारी ने सरद सदर।
पटना सिटी पुलिस ने लूट की वारदात करने वाले 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मामला माल सलामी थाना इलाके के नगला स्थित सिगरेट व्यवसायी राजेश से 11 अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूटे। लूट का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास श्रावणी मेला 2017 की तैयारियों का जायजा लेने देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में 10 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर वैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक की। बैठक में सूबे के मुख्य सचिव और तमाम वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यू कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किए। उन्होंने क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है और उसमें अभी जो फर्स्ट फेज का निर्माण हो रहा है उसमें 6000 कांवरियों के रहने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने देख के संतोषप्रद जाहिर किए और उन्होंने कुछ निर्देश दिया, जैसे कि वहाँ पे कांवरियों का जब लाइन लगेगा तब उनके लिए शिव धुन की व्यवस्था, ओम नमः शिवाय इस प्रकार का बजता रहे, ताकि कांवरियों का ध्यान शिव में रहे, शिव पर ही रहे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक निर्देश दिया है। देवघर में जो भी व्यवस्था के लिए बल का मांग किया गया था, पदाधिकारियों का नाम मांग किया गया था, NDRF का मांग किया गया था, यहाँ पे वो सारा उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा जो अस्थायी थाने बनने थे उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। अब की बार अस्थायी थानों की संख्या पिछले बार की तुलना में 18 होगी, पिछले बार 15 ही लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, CCTV, ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है। टेंट सिटी भी अब की बार आ रहा है। और आज की इस बैठक में हमारे पूर्व से ही अधिकारियों के स्तर पर काफ़ी काम हुए, जिससे मैं संतुष्ट हूँ और बेहतर करने का हमने उन्हें निर्देश दिया, ताकि देवघर की जनता के साथ साथ हमारे जो लाखों कांवरिया 1 महीने तक आएंगे, वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे वो बिजली की हो, चाहे रास्ते में पीने की पानी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो यहाँ बंसागुत जो पुरोहित का मामला था, हमने DC पंडा का हमने DC को आदेश दिया कि अविलंब उसको नियुक्त कर दो। दुमका के दिग्घी के सिद्धो कान्हू मुर्को विश्वविद्यालय में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उन्होंने हूल दिवस पर 4 नए भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा संथाल अकेडमी में लैंग्वेज लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया और विश्वविद्यालय के लिए मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया। स्वतंत्रता शिक्षा समग्रता नाम की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि पहले शिक्षा और एडमिशन नहीं होता था, लेकिन इन 2 सालों में यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ है। अब मोबाइल के माध्यम से एडमिशन होगा और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी किया जा रहा है। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। अभी कैलेंडर, शेड्यूल टाइम, एडमिशन लेकर के रिजल्ट और कैलेंडर बना हुआ है। आज कोई बच्चा, हर बच्चों के पास तो मोबाइल है, मोबाइल पे ही एडमिशन हो सकेगा। और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, अभी बन रहा है। रांची में हूल दिवस के मौके पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां कांग्रेस पार्टी ने वार्ड कार्यकर्ताओं के साथ हूल दिवस मनाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने नगाड़े के थाप पर कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नजर आए। साथ ही कहा कि बिरसा करे पुकार, झारखंड बचाओ। इस बार JVM सुप्रीमो ने रघुवर सरकार से इस्तीफे की मांग की। बिरसा करे पुकार, झारखंड बचाओ अब की बार, ये आज हम कह रहे हैं इस हूल दिवस के अवसर पर, और तमाम लोगों को लेकर के हम इसी संकल्प के साथ कि संगठन सिर्फ संगठन के लिए नहीं, संघर्ष के लिए संगठन आज झारखंड में जरूरी है, जिसकी शुरुआत इन लोग करेंगे। इसके साथ कि अच्छे दिन के तलाश में, अच्छे दिन के खोज में हम आपके द्वार। 1855 में जो लोग शहीद हुए, सिद्धो कान्हू चांद भैरव, फूलो झानो, और उनके नेतृत्व में हजारों लोगों ने संघर्ष किया था और शहीद हुए। उन सब लोगों को आज पहले तो मैं याद करता हूँ और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।
और मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के पूर्व 1855-56 में सीधो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ही नहीं बल्कि उससे पूर्व भी तिलका मांझी, बाद में बिरसा मुंडा, जतरा भगत, ऐसे असंख्य वीरों ने झारखंड की धरती पर संघर्ष किया था। तो 55 ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ये 30 जून को ही जो सिद्धू और कान्हू, सिद्धू को राजा बनाया गया था 30 जून 1855 को और कान्हू को मंत्री बनाया गया और उस दिन करीब 10,000 लोगों की सभा में उलगुलान की शुरुआत की गई और जिस उलगुलान से हमें प्रेरणा मिलती है आज भी हम उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा खासकर हमेशा उनको अपना आदर्श मानते हुए जहां भी जुल्म शोषण होता है, बुनियाद पड़ती है, नींव गाड़ी जाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाती है, आंदोलन जरूर करती है। कुर्बानी देने के पीछे जो उद्देश्य था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के अपने आदिवासी मूलवासी सभी जमात के लोगों को एक आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बन गया है कि 17 सालों में जितनी भी सरकारें बनी और विशेष करके अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी मूलवासी विरोधी ही नहीं बल्कि आदिवासी मूलवासी के हत्यारा के रूप में पूरा यहाँ जल जंगल जमीन को पूरा लूटने के लिए उतारू हो गया है। पूरे झारखंड में हूल दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के बीजेपी कार्यालय में हूल दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 30 जून 1955 को संताल परगना के भोगनाडीह गांव के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और क्रांतिकारी बहनें फूलों और झानों की शहादत को लेकर पूरे राज्य भर में हूल दिवस मनाया जाता है। देवघर के एसपी कार्यालय के सामने साधना भवन के एसबीआई मुख्य शाखा से निकलते वक्त एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक से पैसा लेकर बाहर निकला, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीन कर भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नंबर काउंटर से हम 2000 का 2 बंडल लिए, 4 लाख रुपया लिए और हम बैग में डाल लिए और हम बाहर निकले। लेकिन एक आदमी को देखे वो शायद वॉच कर रहा हो कि मतलब पैसा डाल रहे हैं। फिर हम बाहर निकले तो देखे वो आदमी को आपको ये डिवाइडर पार करके किसी आदमी को शायद वो जानकारी दे रहा था ये या फिर वो बात कर रहा था। और इतना हम देख ही रहे थे और फिर रिक्शा भी हम चाह रहे थे कि क्या कोई रिक्शा मिले तो हम ये रिक्शा पकड़ कर हम आगे बढ़े। तब तक देखिए एटीएम के पास ये 2 आदमी बाइक से तो आपको बाइक स्टार्ट किया बस ये झपट्टा मार कर साधना भवन से बैंक से निकाले थे। बता रहे हैं कि 9 नंबर काउंटर से 4 लाख रुपए निकाल के घर जा रहे थे रिक्शा पकड़ने के लिए और वहीं से मतलब गेट के सामने से ही लेके 2 बाइक सवार व्यक्ति लेके गजवाड़ा लेकर सीधे चला गया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग जाँच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। रामगढ़ के चुटुपाली घाटी में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। 12 चक्के वाली ट्रक रांची से हजारीबाग जा रही थी जो अनियंत्रित होकर पलट गई। ड्राइवर और उपचालक की इस दुर्घटना में मौत हो गई। सरायकेला के टाटा हावड़ा रेल मार्ग पर पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम स्टेशन के पास खेमासूली में ग्रामीणों ने रेल चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने झारखंड में CNTSPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ चक्का जाम किया। चक्का जाम से खड़गपुर टाटा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ तो अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस चाकुलिया में गीतांजलि एक्सप्रेस को झाड़ग्राम में काफी देर तक रुकना पड़ा। बोकारो में सेक्टर 12 की पुलिस लाइन में कोयलांचल DIE प्रभात कुमार पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पुलिसिंग का पाठ पढ़ाते रहे। ठीक उसी समय शराब पीकर गेट के बाहर उपद्रवी हंगामा करते नजर आए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में दोनों तरफ से हाथापाई होती रही, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अचानक कैमरे पर नजर पड़ते ही पुलिसकर्मी हरकत में आए और फिर शराबियों की पिटाई कर दी गई। एक शराबी को पकड़कर पुलिस थाने ले गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।